और 15 अगस्त से ठीक 4 दिन पहले सेना ने जम्मू कश्मीर में उरी जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया और राजौरी के आर्मी कैंप में हमला करने आए 2 फिदायीन दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हालांकि इस एनकाउंटर में झुंझुनू के एक लाल समेत 3 जवान शहीद हो गए। आजादी के जश्न से पहले आतंकी साजिश। उरी जैसा आतंकी हमला नाकाम। फिदायीन आतंकियों का काम तमाम। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों की साजिश को ध्वस्त कर दिया गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले उरी जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में 2 आत्मघाती हमलावरों को मौत की नींद सुला दिया गया। दोनों आतंकी राजौरी से 25 किलोमीटर दूर दारहाल इलाके के परगल में सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल की पैनी नजरों ने आतंकियों के मंसूबों को भांप लिया और दोनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। हालांकि इस दौरान हुई जबरदस्त मुठभेड़ में सेना के झुंझुनू का लाल सूबेदार राजेंद्र भांबू समेत 3 जवान शहीद हो गए। दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में लगातार सुरक्षा बल की टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं। राजौरी से 25 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप पर फिदायीन आतंकी हमले की साजिश की जा रही थी। दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि 3 जवान शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी परगाल गांव के आर्मी कैंप को टारगेट करना चाहते थे, यानी ठीक वैसा ही हमला करने की कोशिश में थे जैसा हमला साल 2016 में उरी के आर्मी हेडक्वार्टर पर किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देर रात सेना के कैंप के पास कुछ मूवमेंट देखी गई थी। इस मूवमेंट के बाद कैंप के संतरी ने सुरक्षा बल की टीम को इसकी सूचना दी। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सेना ने भी आतंकियों के खिलाफ अपनी बंदूकों की नाल खोल दी। नतीजा ये हुआ कि फिदायीन हमले की फिराक में आए आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 25 किलोमीटर दूर दराल और पीर की गली के पास सेना कैंप पर में घुसने का प्रयास किया गया आतंकवादियों द्वारा। हालांकि सेना ने उनको मार गिराया, लेकिन दुखद समाचार ये है कि हमारे भी 3 जवान उस सारे ऑपरेशन में शहीद हो गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के ही बडगाम जिले में बुधवार को लगभग 12 घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लतीफ राथर समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। लतीफ लाथर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट समेत कई नागरिकों की हत्या में शामिल था। इस मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि सुरक्षा बल ने इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। दावा यही किया जा रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव से पहले ये आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे, लेकिन राजौरी और बडगाम में जिस मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल ने आतंकियों को टारगेट किया है, वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि आतंक के खिलाफ सेना किस कदर चौकन्नी है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जालोर संत रविनाथ सुसाइड मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भाजपा ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। घटना स्थल पर यह कमेटी पहुंचेगी। कमेटी में अर्जुन राम मेघवाल, जोगेश्वर गर्ग, जोगाराम पटेल को शामिल किया गया है। रिपोर्ट तैयार करके कमेटी से बीजेपी को सौंपने वाली है। तो इससे पहले राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने जांच किया। इसके बाद अब बीजेपी की ओर से भी एक कमेटी का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय ये कमेटी घटना स्थल पर पहुंचेगी, मौका मुआयना करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी को सौंपेगी।
जालौर संत रविनाथ सुसाइड मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भाजपा ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी कुछ ही समय में घटना स्थल पर पहुंचेगी और पूरे मामले पर जांच करेगी। और जालौर से सहयोगी श्याम बिश्नोई सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। श्याम, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है बीजेपी की ओर से, अभी क्या कुछ जानकारी से लेकर कब तक ये कमेटी वहां पर पहुंचेगी? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से संत रविनाथ सुसाइड केस को लेकर पहले जो है कांग्रेस की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी यहां पहुंची थी। अब भारतीय जनता पार्टी की 3 सदस्यीय कमेटी 5 से 10 मिनट में यहां पर पहुंचेगी और यहां पर तमाम जगह जो साधु संतों के साथ जो लोग हैं उनसे वार्ता करेगी और तमाम पहलुओं पर है जांच करेगी। इस कमेटी के अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ में जालौर के विधायक जोगेश्वर गर्ग के साथ पूर्व विधायक जोगाराम पटेल भी मौजूद है। इसको लेकर तमाम अधिकारी है वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंच चुके हैं। पुलिस के तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में प्रियंका, जिस तरीके से जो पीसीसी की जो टीम है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके वापस गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की 3 सदस्यीय की कमेटी है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगी और साधु संतों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ वार्ता करेगी। इस वार्ता में क्या कुछ निकल के आता है और भारतीय जनता पार्टी किस एंगल से पूरे प्रकरण की जांच करेगी, क्योंकि विधायक का नाम साफ तौर से सामने आया है। इस पूरी घटना में किस तरीके का पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल श्याम, ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अब किस तरीके से इस मामले पर जांच करती है, क्योंकि उससे पहले राज्य सरकार ने भी कमेटी बनाई थी, जांच भी की गई थी। तो क्या दिक्कत है बीजेपी को? क्या भरोसा नहीं है राज्य सरकार ने जो जांच की है उस पर? देखिए प्रियंका, कहीं ना कहीं पूरे जो सुसाइड केस में है अब इसने राजनीतिक रंग ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से जो एसआईटी की टीम थी वो भी यहाँ पर पहुंची। राज्य सरकार की ओर से जो है पूरे प्रकरण को लेकर जांच की जा रही है। पीसीसी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने एक अलग पहलू से है जांच शुरू किया, क्योंकि साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम सामने आने के बाद में पूरी घटनाक्रम को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति है वो रंग चढ़ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से सतीश पूनिया की हमारे साथ बातचीत हुई थी, उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण को लेकर साफ तौर से संकेत दिया था कि अगर इसमें जो भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी स्तर से भी कार्रवाई करेगी। लेकिन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम में अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग है वो चढ़ चुका है। जी बिल्कुल श्याम, राजनीतिक रंग चढ़ चुका है और अब से कुछ ही देर में कमेटी यहां पर पहुंचने भी वाली है। किस तरीके से यहां पर जांच की जाएगी श्याम, और क्या लगता है रिपोर्ट कब तक सामने आ पाएगी? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से हमारी जानकारी में आया कि जो कमेटी है ये 3 पहलुओं पर जांच करेगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और इसके अलावा संत जिस तरीके से जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही पेड़ है जहां पर सुसाइड किया था। इस पूरे एंगल के अंदर हत्या या सुसाइड दोनों एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है कुछ यहाँ के जो साधु संत और ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि इसमें हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। और एसआईटी की टीम है वो पूरी प्रकरण को लेकर साधु का जो मोबाइल था उसको भी ट्रेस आउट किया और उसके अलावा जो अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरे की जो फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण को लेकर अब जो है बारीकी से एसआईटी की जो टीम है वो भी जांच कर रही है और पीसीसी की जो रिपोर्ट है तथ्यात्मक वो पार्टी को भेज दी गई। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पार्टी स्तर से किस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरीके की गंभीरता दिखाई जाएगी, क्या कौन से पहलू पर जांच की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी प्रियंका। जी बिल्कुल श्याम, अलग अलग टीमें अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। कुछ ही देर में बीजेपी की टीम भी यहां पर पहुंचेगी जांच के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया श्याम आपका इन तमाम